मोहम्मद साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजी जान मोहम्मद साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। बहुजन निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बहुजन निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये सरकार वो सरकार, दलाल बड़ों की सरकार, ये सरकार वो सरकार, दलाल बड़ों की सरकार। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, पानी बावन मेहतराम साहब जिंदाबाद, 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 पानी बावन मेहतराम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था, जिसका बहुजन मुक्ति पार्टी ने जाहिर समर्थन किया है और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया है। दरअसल बात यह है कि देश के अंदर जिस तरीके से असुरी शक्तियाँ मोहन भागवत तो किसी और को कहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो असुरी शक्तियाँ हैं, जो संविधान बदलने की बात करती हैं, समय समय पर जो है संविधान को बदलने की, संविधान में परिवर्तन करने की जो बात करती हैं, हम उन्हें असुरी शक्तियाँ कहते हैं। वो इस देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं, फिर पुनः उसे वर्ण व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान इंसानों का गुलाम होता है। लेकिन ये संविधान इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ादी दिलाता है। तो मेरा मानना ये है कि इस सरकार में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो कहती थी कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन यहाँ निरंतर अपराध हो रहे हैं। पहला अपराध यहाँ पर सोमेश की हत्या की गई तहसील मिलक में रामपुर के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर पार्क बनाने की बात हो रही थी और मूर्ति स्थापित करने की बात हो रही थी, उसको लेकर जो है ये विवाद उत्पन्न हुआ। और ये मनु मीडिया, ये भ्रष्ट मीडिया उसको जो दो जातियों का विवाद बताकर इस पर लीपापूर्ति कर रही है और सरकार को बचाने का काम कर रही है। वहीं कानपुर के घाटमपुर में 2 बच्चियों की जिन्हें जबरन शराब पिलाया गया, शराब पिलाकर उनकी बलात्कार किया गया, बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, अश्लील वीडियो बनाया गया। वहीं जो है एक महिला जज इसी राम राज्य में, उसको न्याय नहीं मिला, वो आत्महत्या कर लेती है। तो प्रदेश के अंदर ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं और योगी सरकार कह रही है कि अपराधी देश छोड़कर भाग रहे हैं। अपराधी प्रदेश छोड़कर नहीं, बल्कि प्रदेश में शरण लिए हुए हैं। यहाँ जंगल राज कायम हो चुका है और इस जंगल राज को खत्म करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी निरंतर प्रयासरत रहेगी। उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से, किस उद्देश्य के लिए किया गया? ये जो उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और जो तमाम गलत काम हो रहे हैं, उसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा माननीय बेसराम साहब के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का बंद का आह्वान किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हमने आज शहर में फ्लैग मार्च किया है और यात्रा निकाली है उत्तर प्रदेश बंद के लिए। तो कहाँ तक कुछ उम्मीद लगती है कि इससे सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, सरकार घुटनों के बल आएगी, सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अजय, जिस तरीके से ये सरकार में बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, तो क्या इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए जो संविधान को नहीं मानते हैं? बिल्कुल लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। पहली बात तो यह है कि इनके गलतफहमी है कि संविधान को बदली कर देंगे। संविधान को इनका बाप भी बदली नहीं कर सकता, चाहे ये कितना ही जोर लगा लें। ये खाली बकवास कर सकते हैं, ये संविधान को टच भी नहीं कर सकते। जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन इनका अंत हो जाएगा, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? देखिए, देश में अराजकता फैली हुई है, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और हम लोग जो है इस आज के उत्तर प्रदेश बंद के आह्वान पर उत्तर प्रदेश बंद कर रहे हैं और फ्लैग मार्च निकालते हुए आरएसएस भाजपा योगी मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं।